नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और ऑप्शन डी है बंबई अधिवेशन है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक है। तो साथियों, भारत की पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1906 में, 1907 में, 1909 में या फिर ऑप्शन डी है 1905 में। तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, यह है 8वीं अनुसूची है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, ये मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? पाल वंश, सातवाहन वंश, खिलजी वंश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश जो है सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ए हिक्की ने। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ये असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1925 या फिर ऑप्शन डी है 1921 में। तो मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन जो है आपका यह कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक है। तो साथियों, टिहरी बांध परियोजना जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1962 में
भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, रूस, अमेरिका या फिर चीन? तो साथियों सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 2002 में, 2004 में, 2006 या फिर ऑप्शन डी है 2005। तो साथियों 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 में। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो प्यारे साथियों टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम में शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भरतनाट्यम। और साथियों भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या फिर केरल? तो प्यारे साथियों चेराओ जो है आपका यह है मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरबा लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह गुजरात राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य से। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 280। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1762 में, 1764 में, 1768 या फिर ऑप्शन डी है 1765 में। तो मेरे प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध जो है आपका यह है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों आपसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, जिसका ऑप्शन दिया गया है गुरु शिखर, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? यह आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन? तो मेरे प्यारे साथियों सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वित्तीय आपात से। जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध जो है बैगा नृत्य से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा बैगा नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर ऑप्शन डी है रिंकू सिंह है। तो साथियों सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है आपका कौन बने हैं?
तो शुभमन गिल बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुभमन गिल। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना, गोदावरी, चंबल या फिर कावेरी? तो साथियों केन जो है आपका ये है यमुना नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, मणिपुर, मेघालय या फिर बिहार? तो साथियों वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका बिहार राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार राज्य। वर्ष 2022 के कुश्ती में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? तो साथियों यह है अमन सहरावत ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमन सहरावत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का शासनकाल निम्नलिखित में से कब तक था? तो साथियों खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1932 ईस्वी में हुई थी। कब? 1932 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह है जियाउद्दीन बर्नी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों यह है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सितार वादक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सितार वादक है। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश है? तो साथियों कुंभी लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेमिस त्योहार निम्न में से कहां मनाया जाता है? तो साथियों हेमिस त्योहार जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह अनुच्छेद 79 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों खाद्य परिरक्षक के रूप में आपका सोडियम जो है आपका बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। C6H5 किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों C6H5 जो है आपका यह है बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, बेंजोफिनोन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, केरल, असम या फिर तमिलनाडु? तो साथियों भोजगिरी नृत्य शैली जो है आपका यह किस राज्य से संबंधित है?
तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह पूर्वी खासी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी खासी। शिवमणि का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, शिवमणि का संबंध जो है आपका यह है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों आपको बताना है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे। इसका ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, पेशवा बाजीराव द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नाना साहब जो है आपका यह है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह आपका आर्टिकल 51 के ए में है। इसमें अनुच्छेद 51 के ए में, और भाग पूछा जाए तो भाग 4 ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? साथियों यह आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से जनगणना से संबंधित आपकी हर एक शिफ्ट में जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों फाइनली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए, बाल लिंगानुपात पूछा गया है। तो यह आपका 914 होता है। कितना? 914। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।